हे गाइस, आज मैं आपके साथ फेम ब्लीच हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज मैं आपके लिए एक और बढ़िया सा प्रोडक्ट रिव्यू लेकर आ गई हूँ। आज मैं आपके साथ फेम ब्लीच का रिव्यू एंड डेमो शेयर करूंगी। सो आज का ये जो वीडियो है ना, वो टोटली बिगिनर्स फ्रेंडली है। अगर आप पहली बार घर पर ब्लीच कर रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो जाने के लिए वीडियो में तक बने रहेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कहीं भी जाना हो, पार्टी या कोई भी छोटे मोटे घर में फंक्शन हो, तो उस टाइम पर हम सबको क्या चाहिए कि हमारी स्किन ग्लो करती रहे, हमें एक इंस्टेंट फेयरनेस चाहिए होता है। लेकिन वो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि करंट सिचुएशन को देखकर हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, हमारे घर में भी किसी को बुला नहीं सकते क्योंकि सेफ नहीं है। लेकिन ब्लीच की हेल्प से आप अपनी स्किन को इंस्टेंट फेयर एंड इंस्टेंट ग्लोवी बना सकते हो। वो कैसे, तो डेमो आगे आने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले इसका पैकेजिंग दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से गोल्डन कलर का ब्यूटीफुल सा पैकेजिंग मिलने वाला है एंड इसके अंदर आप लोग देख सकते हो नो एडेड एमोनिया एंड ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। सो ये हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी सेफ है। MRP 65 रुपीज़ पर 24 ग्राम, बट ये आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगा। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो इसके बॉक्स में आपको क्रीम ब्लीच, इसके साथ एक्टिवेटर पाउडर प्लस स्पैचुला एंड मेजरमेंट के लिए एक स्पून भी आपको मिलेगी। ब्लीच क्रीम तैयार करने के लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले ग्लास का बॉल लेना है, उसके बाद आपको लेनी है क्रीम। तो मुझे यहाँ पर जो स्पून मिली है उसी 1 चम्मच स्पून में क्रीम ले रही हूँ। फ्रेंड्स, ऑब्वियसली ब्लीच आप फेस के साथ नेक पर भी यूज़ करोगे तो इतनी क्वांटिटी तो आपको चाहिए होगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ एक्टिवेटर पाउडर। तो आपने जितनी क्रीम ली है ना, उससे हाफ क्वांटिटी आपको एक्टिवेटर पाउडर की लेनी है। तो आप देख सकते हो कि मैं वही स्पून का यूज़ करी हूँ एंड 1 स्पून मैंने एक्टिवेटर पाउडर लिया है। अभी मैं दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मिक्सिंग आपको अच्छे से करनी है ताकि कोई भी ग्रैन्यूल्स अंदर रह ना जाए। एंड जब पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए ना, उसके बाद आपको 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि अंदर कोई भी ग्रैन्यूल्स रह ना जाए एंड आपकी जो पेस्ट है ना वो एकदम स्मूथ हो जाए। उसके बाद आपको उसका यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार घर पर ब्लीच करने वाले हो तो ब्लीच करने से पहले हमारे प्री केयर में सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि आपको पैच टेस्ट कर लेना है। पैच टेस्ट के दौरान अगर आपको स्किन में ज़्यादा जलन हो या फिर इरिटेशन हो या तो फिर अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ज़्यादा रेड हो गई है तो आपको ये प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना है। तो आपको समझ लेना है कि ये प्रोडक्ट आपकी स्किन टाइप को सूटेबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, ब्लीच करने से पहले आपको सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर देना है। तो मैंने भी मेरे फेस को क्लीन कर दिया है। उसके बाद आपने जो भी गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी पहनी हो ना, उसे रिमूव कर देना क्योंकि ब्लीच क्रीम से वो ख़राब भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लीच क्रीम एंड आपको जो स्पैचुला दिया गया है उसी की हेल्प से आपको क्रीम अप्लाई करनी है। अपने फिंगर्स का, अपने हाथों का यूज़ बिल्कुल भी मत करना क्योंकि उससे आपको जलन भी हो सकती है। एक्चुअली मेरा स्पैचुला खो गया है तो मैंने स्पून का ही यूज़ किया है। आपको फेस के साथ नेक पर भी क्रीम अप्लाई करनी है। आंखों के आसपास के एरिया को स्किप कर देना है एंड आपको ये क्रीम को 15 से 20 मिनट के लिए सूखने देना है। सो फ्रेंड्स, आफ्टर 15 to 20 मिनट्स आप लोग देख सकते हो कि मेरे फेस पर जो क्रीम है वो सूख चुकी है। अभी मैं उसे रिमूव करूँगी। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्पॉन्ज की हेल्प से मेरे फेस को क्लीन कर दूँगी एंड उसके बाद आपको ठंडे पानी से अपने फेस को साफ़ कर लेना है। एंड अभी ब्लीच हो जाने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपको मिनिमम 6-7 घंटे तक कोई भी साबुन या तो फिर कोई भी फेस वॉश का यूज़ नहीं करना है। अदरवाइज़ ब्लीच का जो रिज़ल्ट आपको मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलेगा। एंड दूसरी बात फ्रेंड्स कि ब्लीच अगर आप करोगे ना तो थोड़ी बहुत जलन तो होगी, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आपको ज़्यादा जलन हो रही है तो आप ये प्रोडक्ट का यूज़ ना करें। सो मैंने भी मेरे फेस को ठंडे पानी से क्लीन कर दिया है एंड क्लीन करने के बाद आप लोग मेरे फेस को देख सकते हो, फेस पर एक अलग सा इंस्टेंट ग्लो आ चुका है। ब्लीच हो जाने के बाद हमारा पोस्ट केयर का दूसरा स्टेप रहेगा कि आपको मिनिमम 6 से 7 घंटे तक बाहर नहीं जाना है क्योंकि अगर आप तुरंत बाहर चले जाओगे देन आपने ब्लीच किया है उसका कोई भी सन रेज की वजह से रिजल्ट है ना वो टोटली ज़ीरो हो जाएगा। या तो आप हो सके तो ब्लीच नाइट के टाइम पर करें। एंड तीसरा स्टेप आपको ये करना है कि आपको ब्लीच करने के बाद अपने फेस पर एलोवेरा जेल यूज़ करना है, उससे आपको फेस पर इरिटेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। एंड फ्रेंड्स, एक और सवाल जो बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि हमें ब्लीच कितने टाइम में करना चाहिए। तो आप महीने में 2 बार ब्लीच कर सकते हो, लेकिन मैं खुद आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मंथ में हो सके तो 1 बार ही ब्लीच करें क्योंकि और तो ब्लीच में केमिकल्स ही होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए लॉन्ग टर्म में इतने फ़ायदा कारक नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का ये वीडियो खत्म होता है। अगर आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कर देना, अपने बाकी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना एंड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।